हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेमर रूल। तो आखिर ये क्रेमर रूल है क्या और किस तरह से हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इस क्रेमर रूल की हेल्प से, इन सभी बातों को बच्चों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो बच्चों एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो आइए अब शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक बिना किसी देरी के। तो बच्चों इस क्रेमर रूल या इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है क्या। तो सबसे पहली बात बच्चों, हमें ऑलरेडी पता है कि हम लीनियर इक्वेशंस कहते किसे हैं, क्योंकि हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लीनियर इक्वेशंस है क्या। अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लीनियर इक्वेशंस हम कहते किसे हैं। तो बच्चों ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन या वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो उसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। बच्चों ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स या अननोन की हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो उसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और अगर हम 2 या 2 से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस को आपस में ज्वाइन करें या आपस में कंबाइन करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा या जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी ना, उसी को हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं क्या वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। तो बच्चों आइए अब शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक। तो आखिर ये क्रेमर रूल है क्या। तो बच्चों क्रेमर रूल भी एक मेथड है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। जिस तरह से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इन्वर्शन मेथड, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन या और भी कुछ मेथड्स हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, वैसे ही ये भी एक मेथड है उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले इसका वर्किंग रूल, मतलब किस प्रोसीजर से हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं क्रेमर रूल की हेल्प से, और उसके बाद 2 न्यूमेरिकल्स को या 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इस क्रेमर रूल की हेल्प से। तो बच्चों सबसे पहले कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। तो यहां पर हमने 2 लीनियर इक्वेशंस को लिया है 2 वेरिएबल्स में। अब सबसे जो पहली इक्वेशन है वो है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और जो सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और इन दोनों को अगर आपस में हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो नंबर 1 है इसी को हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों ये क्रेमर रूल क्या कहता है कि आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है आप उसको ट्रांसफॉर्म करें या उसको कन्वर्ट करें किसमें, मैट्रिक्स की फॉर्म में, मतलब ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में आप उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को चेंज करें या ट्रांसफॉर्म करें। तो यहां पर इस a का मतलब क्या है बच्चों, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इन वेरिएबल्स के जो भी कोफिशिएंट है ना उसको हम डिनोट कर रहे हैं a से, और a को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे। और उसको मैंने इस तरह से लिखा है क्योंकि a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है, और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में a2 और b2 x और y का कोफिशिएंट है। और उसके बाद ये जो x है इसका मतलब है बच्चों अननोन मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पर ये जो x और y है उन प्रॉब्लम्स में या इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ये अननोन है, मतलब हमें x और y के वैल्यूज का पता नहीं है,
तो इसीलिए इस x को हम कहेंगे अननोन मैट्रिक्स, या आप इसको अननोन वेक्टर भी कह सकते हैं। और राइट साइड में ये जो b है इसको हम कहेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड में जो नंबर्स होता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इस C1 और C2 को अगर हम एक मैट्रिक्स में लिखें तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो यहां पर ये a का वैल्यू है और x इसके बराबर है और बच्चों b इसके बराबर है। तो हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इस मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है। अब क्रैमर रूल आगे क्या कहता है कि सबसे पहले आपको निकालना है इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। बच्चों सबसे पहले हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स या इस ए मैट्रिक्स का निकालना है डिटरमिनेंट। और अगर हमें डिटरमिनेंट मिलता है नॉन सिंगुलर, मतलब हमें जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू मिले वो जीरो ना हो, तो उस कंडीशन में वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और उसको हम क्रैमर रूल की हेल्प से आगे सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर हमें ए का या इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिलेगा जीरो, तो उस कंडीशन में उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और क्रैमर रूल जो है वो फेल हो जाएगा उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है या ए मैट्रिक्स, उसको हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा इस तरह से, तो उसके एलिमेंट्स को भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, और इसका डिटरमिनेंट हमें मिलेगा नॉन सिंगुलर। तो फिर हम आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल की हेल्प से। और फिर आगे क्या करेंगे, उसके बाद बच्चों हम निकालेंगे ये जो x वेरिएबल है ना इसका डिटरमिनेंट, और x वेरिएबल के डिटरमिनेंट को हम लेट सपोज डिनोट कर रहे हैं a1 से। तो अब x का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसमें ये जो x के कोफिशिएंट्स है a1 और a2, इसको हम रिप्लेस करेंगे इस b मैट्रिक्स के वैल्यू से। तो a1 और a2 को हटाकर हम यहां पर रखेंगे c2 और c1, मतलब इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को, और फिर इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, और इसी तरह से हम उसके बाद निकालेंगे y का डिटरमिनेंट। तो लेट सपोज हम y के डिटरमिनेंट को डिनोट कर रहे हैं a2 से। तो अब इसका डिटरमिनेंट हम किस तरह से निकालेंगे, अब जो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में ये जो y के कोफिशिएंट्स हैं b1 और b2, इसको हम रिप्लेस करेंगे इस कांस्टेंट मैट्रिक्स से, मतलब b1 और b2 को हटाकर हम c1 और c2 रखेंगे कुछ इस तरह से, और फिर इसका डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है हमें यहां पर भी कोई ना कोई y का डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा। तो यहां पर हमें जस्ट x का डिटरमिनेंट मिला है और y का डिटरमिनेंट मिला है, पर हमें y और x की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है। तो फिर ये जो x है ये बराबर होगा बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब dx या ये जो a1 है डिटरमिनेंट, इसको हम डिवाइड करेंगे इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के वैल्यू से। तो यहां पर हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, और y का अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो y के डिटरमिनेंट को हम डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से कुछ इस तरह से। अब यहां पर ये जो a1 का डिटरमिनेंट है वो ये है, और अपान में जो a का डिटरमिनेंट है वो है ये, तो उसको अगर इस तरह से हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में जो हमें वैल्यू मिलेगा वही x का वैल्यू होगा। और इसी तरह से ये जो a2 है y का डिटरमिनेंट वो इसके बराबर है, इसको यहां पर लिखेंगे, और अपान में जो डिटरमिनेंट ऑफ a है वो इसके बराबर है तो उसको अपान में लिखेंगे, और इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे या इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगा वही बच्चों उस y का वैल्यू होगा। तो बच्चों क्रैमर रूल में जो हमें x और y के वैल्यूज मिलते हैं ना वो हमें यूनिक मिलते हैं, मतलब y का भी कोई पर्टिकुलर a की वैल्यू मिलता है और हमें z का या x का भी हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर सिर्फ a की वैल्यू मिलता है।
तो बच्चों ये था वर्किंग रूल। अगर हमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो वो दो वेरिएबल्स की टर्म्स में हो। पर क्या हो बच्चों, अगर हमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो उसमें तीन वेरिएबल्स हो, मतलब x, y और z, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए उसे भी हम देखते हैं। तो कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z। तो आप कंसीडर करें कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो तीन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, और जो सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और जो थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। और इनको अगर हम आपस में कंबाइन करते हैं तो ये जो हमें नंबर 1 मिला है ना, इसी को हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे बच्चों, सेम वे इसी तरह से इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में। अब यहां पर ये जो a है वो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये जो x है वो है अननोन मैट्रिक्स, और राइट साइड में ये जो b है वो है कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो बच्चों ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो हमारा उसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि x, y और z के इन तीनों इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट है उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स में, और उसके साथ जो हमारा x है ये वाला, इसका यहां पर मतलब है अननोन मैट्रिक्स। मतलब जिन वेरिएबल्स के हमें वैल्यूज फाइंड करने x, y और z के, उनको भी हम लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, और राइट साइड में ये जो b है वो बराबर है कांस्टेंट नंबर्स के, और उनको भी मैट्रिक्स में हम क्लोज करके लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे बच्चों, नाउ वी फर्स्ट फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ a। मतलब ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका भी हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो अगर हमें उस a या उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो मिलता है नॉन सिंगुलर, मतलब जो भी हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू मिले वो जीरो ना हो, तो उस कंडीशन में ये जो क्रेमर रूल है वो अप्लाई होगा उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। तो फिर क्या करेंगे, हम सबसे पहले x के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, और x के डिटरमिनेंट को हम डिनोट करें बच्चों a1 से। तो इस a1 का या इस x के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करने का मतलब क्या है, जो ये x के कोफिशिएंट है तीनों इक्वेशंस में a1, a2 और a3, हम इन तीनों कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे या चेंज करेंगे इस b मैट्रिक्स के वैल्यू से। मतलब a1 की जगह d1 रखेंगे, a2 की जगह d2 और a3 की जगह d3 रखेंगे, कुछ इस तरह से, और फिर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। और उसके बाद हम फाइंड करेंगे y के लिए डिटरमिनेंट। तो y के डिटरमिनेंट को हम डिनोट कर रहे हैं a2 से। अब y के डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए बच्चों इस a में या इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में जो y के कोफिशिएंट है b1, b2, b3, इनको भी हम रिप्लेस करेंगे इस b मैट्रिक्स के वैल्यू से, और फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे या इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे। और उसके बाद लास्ट में बच्चों z के लिए भी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, और z का डिटरमिनेंट जो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं ZA3 से। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में ये जो z के कोफिशिएंट है C1, C2 और C3, इनको भी हम रिप्लेस करेंगे इस b मैट्रिक्स के वैल्यू से। मतलब हम रखेंगे D1, D2 और D3 इन C1, C2, C3 की जगह पर, और इनको भी कैलकुलेट करेंगे तो हमें कोई ना कोई वैल्यूज मिलेंगी। तो बच्चों ये तो हमें x के लिए, y के लिए या z के लिए डिटरमिनेंट मिला है, ये x, y और z की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो हमें इनकी वैल्यू किस तरह से मिलेगी, तो बच्चों x के लिए अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो x के डिटरमिनेंट को हम डिवाइड करेंगे उस a या कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से। तो जो हमें लास्ट में वैल्यू मिलेगी वो ही इस x की वैल्यू होगी। और इसी तरह से अगर हमें y के लिए वैल्यू फाइंड करनी है
तो y के डिटर्मिनेंट या a2 के वैल्यू को हम डिवाइड करें डिटर्मिनेंट ऑफ a या इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ही उस y का वैल्यू होगा। और लास्ट में z के डिटर्मिनेंट मतलब इस a3 के वैल्यू को अगर a या कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से वैल्यू से डिवाइड करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा बच्चों वही उस z का वैल्यू होगा। तो बच्चों ये है वर्किंग रूल अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो दो वेरिएबल्स में, या अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो तीन वेरिएबल्स में, तो उसके लिए ये हम प्रोसीजर या ये वर्किंग रूल अप्लाई करते हैं उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बाय क्रेमर रूल। तो बच्चों अगर आप इस वर्किंग रूल को लिखना चाहें या नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लें या इसे लिख लें। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं दो न्यूमेरिकल्स या दो प्रॉब्लम्स, दो वेरिएबल्स पे और तीन वेरिएबल्स पे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जल्दी से लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को बाय क्रेमर रूल। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशंस बाय क्रेमर रूल। तो यहां पर हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन मतलब x और y का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय क्रेमर रूल। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों क्रेमर रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करो या ट्रांसफॉर्म करो मैट्रिक्स की फॉर्म में, मतलब ax = b, या आप मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो यहां पर ये जो a है वो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो इस x का जो कोफिशिएंट है वो है 2, y का कोफिशिएंट है बच्चों -4, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 और y का बच्चों 2। तो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो लिख लिया, उसके साथ आएगा x मतलब अननोन मैट्रिक्स, मतलब जिन वेरिएबल्स के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे और वो है x और y, और वो इक्वल होंगे b के, और b का मतलब क्या है कांस्टेंट नंबर्स या कांस्टेंट मैट्रिक्स जो इक्वेशंस में राइट साइड में लिखे हुए हैं -12 और 0। तो बच्चों हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इस a या इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो आइए फाइंड करते हैं। नाउ वी फर्स्ट फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ a। हम सबसे पहले a का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो आइए इस a मैट्रिक्स को सबसे पहले चेंज करते हैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो a मैट्रिक्स है उसमें 2, -4, 3 और 2 नंबर्स हैं। अब इसको डिटरमिनेंट में हम इस तरह से लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये जो मैट्रिक्स है वो भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2, -4, 3 और 2। तो आप देखिए बच्चों ये जो डिटरमिनेंट है वो है 2/2 ऑर्डर का, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना तो बहुत ही इजी और सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, इन डायगोनल्स और ऑफ डायगोनल वाले नंबर्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमें यहाँ पर मिलेगा 4 माइनस डिटरमिनेंट की, और 3 को मल्टीप्लाई करें -4 से तो हमें मिलेंगे -12। पर ये जो माइनस है उस -12 से होगी मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर प्लस का 12 या प्लस के 12 मिलेंगे। अब दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेंगे 16। तो a का जो डिटरमिनेंट है वो बराबर है 16 के, मतलब ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो आइए अब वो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बाय क्रेमर रूल। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे x के लिए डिटरमिनेंट। तो बच्चों x के डिटरमिनेंट को हम डिनोट कर रहे हैं a
1 से। तो अब इस a1 या x के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करने का मतलब क्या है, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसमें जो x के वैल्यूज है, मतलब x के कोफिशिएंट 2 और 3, इनको हम रिप्लेस करेंगे या इनको चेंज करेंगे इस b मैट्रिक्स के वैल्यूज से। तो 2 की जगह रखेंगे -12 और 3 की जगह रखेंगे 2 को, तो हमें यहाँ पर x का डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, यहाँ पर -12 और 0, -4 और 2। अब इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे बच्चों, ये है x के लिए डिटरमिनेंट। तो बच्चों 2/2 ऑर्डर का है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना तो बहुत ही इजी है। तो ये जो 12 है वो मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो मैं -24 या -24 मिलेंगे। यहाँ पर माइनस डिटरमिनेंट की 0 को मल्टीप्लाई करें -4 से, हमें 0 ही मिलेगा। तो हमें इस x के लिए या इस a1 का जो डिटरमिनेंट है वो -24 या -24 मिले हैं। आइए अब इसी तरह से फाइंड करते हैं y के लिए डिटरमिनेंट। तो बच्चों y के डिटरमिनेंट को हम डिनोट कर रहे हैं a2 से। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा a मैट्रिक्स या जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसमें y के जो कोफिशिएंट है -4 और 2, इनको हम चेंज करेंगे या इनको रिप्लेस करेंगे इस b मैट्रिक्स के वैल्यू से, मतलब -12 और 0 रखेंगे इस -4 और 2 की जगह पर। तो हमें y के लिए डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, 2, 3, -12 और 0। तो आइए इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 मिलेगा, माइनस डिटरमिनेंट की 3 को मल्टीप्लाई करें -12 से, तो हमें मिलेंगे -36। पर ये जो माइनस है वो उस -36 से मल्टीप्लाई होगी, तो हमें यहाँ पर प्लस के 36 मिलेंगे। तो बच्चों हमें y के लिए या ये जो डिटरमिनेंट ऑफ a2 मिला है वो मिला है 36। तो बच्चों ये जो -24 या ये जो 36 है, ये x और y का वैल्यू नहीं है, ये जस्ट x और y का डिटरमिनेंट है। अब अगर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x के डिटरमिनेंट, और x का डिटरमिनेंट है a1, उसको डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से। तो a1 के डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें मिला है बच्चों -24, और अपान में a का जो डिटरमिनेंट हमें मिला था 16, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और अगर हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई, क्योंकि आप देखिए 8 की टेबल 16 पर 2 बार और 24 पर लगेगी 3 बार, तो हमें x का जो वैल्यू मिला है वो -3/2। तो बच्चों इस तरह से हमने क्रेमर रूल का यूज करके x का वैल्यू फाइंड किया है। आइए अब वैल्यू फाइंड करते हैं y का। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो y का डिटरमिनेंट है मतलब a2, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ a, मतलब a के डिटरमिनेंट से। अब हमें a2 या डिटरमिनेंट ऑफ y मिला है 36, और a का जो डिटरमिनेंट है बच्चों वो हमें मिला है 16। तो आप इसे सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर देखिए 4 की टेबल लगेगी इस 16 पर 4 टाइम, और 36 पर लगेगी बच्चों 9 टाइम। तो हमें जो y का सॉल्यूशन है वो 9/4 मिला है। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है x और y का बाय क्रेमर रूल। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्रेमर रूल। तो बच्चों सबसे पहले जो भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आप उसको चेंज करें या ट्रांसफॉर्म करें मैट्रिक्स की फॉर्म में ax = b। यहाँ पर ये जो a है वो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो ये x है वो है अननोन मैट्रिक्स या अननोन वेक्टर, और राइट हैंड साइड में ये जो b है वो है कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्रेमर रूल क्या कहता है कि आप निकालें उस a या कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अगर आपको उस a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिलता है नॉन सिंगुलर, तो उस कंडीशन में वो जो सिस्टम होगा उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, और फिर आप क्रेमर रूल को आगे अप्लाई कर सकते हैं।
और फिर क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे x के लिए डिटरमिनेंट। तो x के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो x के कोफिशिएंट होंगे मतलब फर्स्ट कॉलम में, उनको आप चेंज करेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स के वैल्यू से, आप वहां पर रखेंगे और फिर फाइंड करेंगे x के लिए डिटरमिनेंट। तो जाहिर सी बात है वहां पर भी आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद आप उसी तरह से फाइंड करेंगे y के लिए डिटरमिनेंट। तो बच्चों यहां पर हमने y के डिटरमिनेंट को डिनोट किया था a2 से। तो y के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करने का मतलब क्या है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स या जो a मैट्रिक्स है उसमें जो y के कोफिशिएंट है मतलब -4 और 2 जो थे, उनको भी आप चेंज करोगे उस b मैट्रिक्स के वैल्यू से, और आप अगर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी y के डिटरमिनेंट की। तो वो जो आपने डिटरमिनेंट निकाला है x के लिए या y के लिए, वो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, उस x के डिटरमिनेंट के वैल्यू को डिवाइड करें उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के वैल्यू से। तो जो आपको लास्ट में सिंपलीफाई करने के बाद रिजल्ट मिलेगा वही उस x या उस फर्स्ट अननोन का वैल्यू होगा। और इसी तरह से अगर आपको y का वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ y को डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a से, और उसको सिंपलीफाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वही उस y का वैल्यू होगा। तो बच्चों ये है वर्किंग रूल या ये है वे किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय क्रेमर रूल। तो बच्चों ये जो हमने सिस्टम लिया था उसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स थे x और y, पर अगर आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो उसमें 3 वेरिएबल्स हो तो आप उसके लिए यही प्रोसीजर या यही वे अप्लाई करेंगे। जिस तरह से हमने a का डिटरमिनेंट फाइंड किया, आप भी 3/3 सिस्टम में या जो आपको सिस्टम्स गिवन होगा 3 वेरिएबल्स में, सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसके बाद x, y और z के लिए डिटरमिनेंट निकालेंगे। फिर x के डिटरमिनेंट को a के डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, और फिर y के डिटरमिनेंट को a मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो आपको y का सॉल्यूशन मिलेगा, और z के डिटरमिनेंट को डिवाइड करेंगे a मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से तो आपको z का वैल्यू मिलेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आखिर ये क्रेमर रूल है क्या और किस तरह से हमने किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इस क्रेमर रूल की हेल्प से, वो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जाने से पहले या लास्ट में एक बात, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।